तमिलनाडु इलेक्शन जो था वो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो कुछ साल पहले ही फॉर्मुलेट हुई है वो सरकार में आ गई, एक नया चेहरा सीएम बनने जा रहा है और एक बड़ा चेहरा जिसने अगले पिछले ही साल इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वो निपट गया है, जमीन पे आ गया है। किसी ने नहीं सोचा था, सारे पोलस्टर एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे थे डीएमके इज गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट, लेकिन कहानी बड़ी उल्टी हुई। लेकिन यहाँ कहानी जो है वो कांग्रेस की है कि कांग्रेस ने कैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, हम इसको समझेंगे। क्योंकि डीएमके के साथ अलायंस जब हो रहा था तो बड़े रिफ्यूट्स हो रहे थे। क्यों? क्योंकि डीएमके कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देती है, उसी के साथ साथ जब सरकार बन जाती है तो सरकार में शामिल नहीं करती। तो कांग्रेस वाज थिंकिंग ऑफ एन अल्टरनेटिव, और वो अल्टरनेटिव था टीवीके के साथ अलायंस, विजय की पार्टी के साथ अलायंस। और यहाँ पे रास्ता खुला था, दरवाजा भी खुला था, अच्छी सीटें मिल रही थी, सरकार के अंदर एंट्री भी मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ठुकरा दिया। कांग्रेस जो लो रिस्क मैनेजमेंट, लो डिसीजन मैनेजमेंट की पार्टी है, जो अडेप्टेबल नहीं है, जल्दी जल्दी फैसले नहीं ले सकती बदलते वक्त के साथ, और बीजेपी नहीं बन सकती, बीजेपी की तरह एक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वो चुनाव नहीं जीत पाती है और इसी तरह उसने इस मौके को गवा दिया। और आज आप देख रहे हैं कि जब चुनाव रिजल्ट आता है तो डीएमके अलायंस बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। और उसी के साथ अगर कांग्रेस ने आज टीवीके के साथ, विजय की पार्टी के साथ अलायंस कर लिया होता तो यही नजारे जो आपको दिख रहे हैं ये और खूबसूरत होते, और मैसिव होते, और तगड़े होते, और उसी के साथ साथ आपको कांग्रेस को भी फायदा होता, विजय की पार्टी को भी फायदा होता, और आज मेजॉरिटी भी पार हो चुकी होती, और उसी के साथ एक नया अरिथमेटिक, एक नया अलायंस और एक नई समीकरण आपको साउथ की पॉलिटिक्स में और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में देखने को मिलते, जो अब कांग्रेस ने अपने हाथ से खो दिए। अब रिजल्ट के बाद भले ही अलायंस फॉर्म होगा, रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा कि टीवीके और कांग्रेस एक साथ आएगी फॉर श्योर आएगी, क्योंकि अभी मेजॉरिटी अचीव नहीं हुई है। तो इसीलिए कांग्रेस और कुछ विधायक साथ आएंगे, तब ये मेजॉरिटी अचीव होगी और एक नई गवर्नमेंट, एक नया अरिथमेटिक, एक नया अलायंस फॉर्म होगा तमिलनाडु के अंदर। और उसी के साथ रीजनल लीडरशिप में डीएमके जो इतनी बड़ी पार्टी मानी जाती थी, आज वो एक विकेट गिर चुका है, एमके स्टालिन नाम का एक विकेट गिर चुका है। अब साउथ के अंदर आपको एक नया अलायंस, एक नया अरिथमेटिक देखने को मिलेगा टीवीके और कांग्रेस के बीच में। लेकिन काश ये अरिथमेटिक पहले बन गया होता तो आज नजारे और खूबसूरत होते और बेहतर होते। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि कांग्रेस हर बार चूक जाती है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए।